हेलो, मैं साक्षी तिवारी सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई है जो है पटवारी, और उसके अंदर और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई है। इन सब के बारे में मैं यहाँ पर आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में रिक्रूटमेंट का काम होता है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की जो जॉब्स है उनके लिए एक एजेंसी है, वो है एजेंसी, या फिर हम कह सकते हैं एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का काम है जो कि व्यापम पहले लेता था, लेकिन व्यापम कुछ न्यूज में ज्यादा ही रहा, उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां पाई गई। तो व्यापम का नाम बदल कर बाद में, मतलब व्यापम को बाद में बदल कर दिया गया पीईबी। पीईबी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराए, और अब इसका भी नाम बदलकर इसमें बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। पीईबी जो था हमारा, वो था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एम्प्लॉय बोर्ड। अब इसका भी नाम बदलकर कर दिया गया है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। अब जो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है उसने एक रिक्रूटमेंट निकाली है, किस किस के लिए? पटवारी, एडीईओ, ये और भी इस तरह की टोटल 163 ऐसे कुछ पोस्ट इसने निकाली है। और ये रिक्रूटमेंट बहुत टाइम के बाद आई है। जहां तक मुझे याद है लास्ट रिक्रूटमेंट 2017 में आई थी पटवारी की, और अब ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है 2023 में। वैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो 2023 का स्टार्टिंग का साल है, मतलब जैसे मंथ स्टार्ट हुआ है, नया साल आया है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसीज हमारे लिए मध्य प्रदेश पीएससी की तरफ से और एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही हैं और आती ही जाएंगी। अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट आई है वो किस किस के लिए आई है। तो पहले आई है हमारी पटवारी के लिए, दूसरा है एडीईओ, सहायक संपरीक्षक, मंडल संयोजक, दुग्ध संघ, और ऐसे बहुत सारी पोस्ट है। दुग्ध संघ जैसे हमारे, आपको पता होगा सांची दुग्ध संघ जो है, उस तरीके का हमारा बुंदेलखंड में भी है, इंदौर में भी है, जबलपुर में भी है। और जो एडीओ की पोस्ट होगी वो हमारी पंचायत में रहने वाली है, जो हमारे पंचायत ऑफिस होते हैं वहां पर रहेगी। ये बहुत अच्छी फील्ड है, पोस्ट है, ऑफिस कम फील्ड जॉब होती है ये वाली। अब बात करते हैं इसके अलावा कि क्या होता था, ये जो हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कैसे एग्जाम लेती है, उनका सिलेबस क्या है और क्या क्या वो पूछते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पहले एग्जाम्स लेती थी, जो भी हमारे एग्जाम्स होते थे, जैसे हमारा एग्जाम है पटवारी है, कांस्टेबल है, एसआई है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, टेक्निकल ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर है, वर्ग 1, 2, 3, कोई भी जो एग्जाम्स होते थे, इन सारे एग्जाम्स के अलग अलग सिलेबस होते थे। और इन अलग अलग सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता था? हिंदी पूछा जाता था, इंग्लिश पूछा जाता है, साइंस, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। उसके अलावा जैसे टीओ और जीओ, जो जेई का जो एग्जाम होता है, उसमें टेक्निकल भी पूछा है, टेक्निकल भी आता है। ओके, ये हमारे एग्जाम का सिलेबस हुआ करता था। लेकिन अभी तक क्या था, सारे एग्जाम्स का सिलेबस अलग अलग था। जैसे कि आपको याद है, एसआई का रिक्रूटमेंट अभी काफी टाइम से आया नहीं है, लेकिन एसआई के रिक्रूटमेंट में भी हिंदी डोमिनेटिंग सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा आपके अदर सब्जेक्ट होंगे, और या तो हिंदी आता है या इंग्लिश आता है। अदर देन बाकी सारे एग्जाम्स में ऐसा हुआ है। सॉरी, लास्ट टाइम जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि आपके जो क्वेश्चंस थे वो थे, कंप्यूटर था आपका 25 मार्क्स का, जीके जीएस साइंस जो भी है सब इसमें था, मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी। ऐसे ये 25 मार्क्स का ऐसे पूछा गया था पटवारी में। कांस्टेबल में अलग पेपर आता था। ऐसे हर एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस था, मतलब आप कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया है, जो हमारा न्यू रिक्रूटमेंट के लिए बोर्ड आया है, उसने क्या किया है, सिलेबस को अपडेट किया है, और इसके अंदर जो बहुत सारी पोस्ट आई है तो उसमें सिलेबस बदल दिया है। सबसे पहले क्या था कि जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जो आपका पेपर होता था पहले, कुछ पेपर्स का एग्जाम्स का 100 मार्क्स होता था,
कुछ 150 भी होता था, कुछ 200 भी होता था, ऐसे अलग अलग होता था। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा सबसे पहले तो, और पेपर के भी 2 पार्ट की, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए भी 100 नंबर का आएगा और पार्ट बी भी 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, तो इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। तो सबसे पहले क्या है, साइंस आएगा, जो आपका सेक्शन 1 है, उसमें आएगा साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है जो हुई है इस बार मध्य प्रदेश में, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो भी पटवारी में। ऐसा पहले नहीं होता था कि पटवारी में दोनों सब्जेक्ट पूछे जाए। ओके, वैसे भी पटवारी में हिंदी ही पूछा जाता था, इंग्लिश तो आता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने साइंस को भी इंट्रोड्यूस किया है, हिंदी को भी हिंदी पहले से था, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया और मैथ्स भी, और मैथ्स रीजनिंग को भी अलग अलग कर दिया गया है। जीके आपका एज इट इज है, पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है। कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग, एंड ये जो सब्जेक्ट है दैट इज जनरल मैनेजमेंट, और इसको कह सकते हैं हम सामान्य प्रबंधन। अब सामान्य प्रबंधन है, ये जो सब्जेक्ट है ये सबके लिए नया है। मीन इसके पहले ये किसी भी एग्जाम में सामान्य प्रबंधन पूछा ही नहीं गया है। तो अब ये पटवारी के एग्जाम से स्टार्ट हुआ है कि अब आपको एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है, सामान्य प्रबंधन। ये सबके लिए नया है, और इसकी बहुत सारी बुक्स फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सारी बुक्स को पब्लिश भी किया गया है लास्ट 1 मंथ में। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ बहुत ही लेंदी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने पीजी किया हुआ है मैनेजमेंट में, मींस एमबीए किया हुआ है मैंने, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एमबीए बहुत डीप में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मेरे पास इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं। तो आज से मैं यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जो कि मैनेजमेंट से पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे एग्जाम्स के कारण ये पता है कि मैनेजमेंट से पेपर कैसा आएगा और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट 30 डेज आपकी मैनेजमेंट की डेली क्लास होगी, 30 मिनट्स की क्लास होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, मीन्स सिर्फ रिवीजन, और मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में वो बताऊंगी इन 30 मिनट्स में। और उसके साथ ही मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी। अब मैं आपको मैनेजमेंट के सिलेबस से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ फॉर फर्स्ट क्लास। जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या क्या आएगा, व्हाट इज मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। मैनेजमेंट में बहुत सारे थिंकर्स आए हैं, फिलोसफर आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, और ये डेफिनेशन सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपकी तैयारी कराऊंगी, और आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स तो अपने प्रोवाइड कर ही दूंगी पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन वो नोट्स मैं ऐसे प्रोवाइड करूंगी कि जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा और मैं उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करती जाऊंगी। आपको इस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जो आएगा वो इजी आएगा इस सब्जेक्ट में, और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जितना सबसे बनेगा उतना ही बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सारे लोगों के लिए नया है, किसी ने भी इसको पहले नहीं पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए आप कैसे पढ़ना चाहती हैं। बाकी मैं आज के बाद नेक्स्ट 30 डेज के लिए एक सीरीज लेके आ रही हूँ, उसमें मैं मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी, और आपको यदि किसी और सब्जेक्ट में डाउट हो तो उसके भी मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, और मैं आपकी तैयारी कराऊंगी। धन्यवाद।